गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सेट नंबर 25 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले सेट नंबर 24 तक कंप्लीट हो गया। ये साइंस का है, RRC ग्रुप डी 30/8/2022 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 होता है। तो देखिए दोस्तों, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, तो 2 4, इसका तो 3 नहीं है। एल्युमिनियम का 13 होता है, 2 8 3, तो इसका देखिए कितना संयोजकता होगा, 3 होगा। सल्फर का 16 होता है, 2 8 6 होता है, तो ये भी नहीं होगा, 6 आ रहा है। मैग्नीशियम का भी नहीं होगा, तो किसका होगा, एल्युमिनियम का होगा, यानी एक का बी हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है बर्फ और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.31 और 1.52 है। कहता है कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन कर रहा है। बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा और किरण कांच से अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसका आंसर देखिए डी हो जाएगा, यानी कोई प्रकाश किरण बर्फ से करीब कांच में गमन करती है तो बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.16 होगा और किरण कांच में अभिलंब की ओर क्या होगा, झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा, यानी 2 का डी हो जाएगा। अब देखिए ये फिगर दिया हुआ है, कहता है मानव आहार, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का एक चित्र दिखाया गया है। कहता है इसके आधार पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के सही मिलान दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है। तो देखिए पहला नंबर स्तंभ 1 में है कि एक अंकुर भोजन से जल का अवशोषण करते हैं। अंकुर मतलब बिल्ली हुआ। एक अंकुर भोजन से जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। दूसरा नंबर है, कहता है लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है, बी नंबर। और सी नंबर में है वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। डी नंबर में पाचन नहीं होता है, डी नंबर में है पाचन नहीं होता है। तो ए का 4 हो जाएगा, ए का क्या होगा, 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, यानी ए में पाचन नहीं होता है। ये देख रहे हैं, ये जो नली है इसमें पाचन नहीं होता है, ठीक। बी का पहला होगा, बी का पहला, अंकुर भोजन में से जल का अवशोषण करते हैं, बी नंबर देखिए, बी यहाँ से क्या करते हैं, अंकुर भोजन जल से क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखिए सी का दूसरा, सी का क्या होगा, दूसरा, लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करती है, तो सी का क्या होगा, दूसरा होगा, यानी सी देखिए यहाँ है। और डी का तीसरा हो जाएगा, डी का क्या होगा, तीसरा होगा। डी में देखिए क्या है कि वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है, ये जो देख रहे हैं ये वसा के पाइसीकरण में क्या है, सहायक होता है। तो क्या हो जाएगा, 3 के बी हो जाएगा, 3 का बी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य अक्ष फोकस पर स्थित होगा, यानी फोकस पूछ रहा है। तो क्या बताए थे, R बराबर 2F होता है, R बराबर 2F होता है, लेकिन ये अवतल दर्पण है तो क्या होगा, फोकस ऋणात्मक होता है। तो R बराबर 2F, तो R देखिए 12 दिले है, बराबर 2F होता है, तो F बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो 4 का क्या होगा, ए हो जाएगा। 5 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक मिथक नहीं है। कहता है मासिक धर्म के दौरान लड़की को रसोइयों में काम करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि कोई लड़की मासिक धर्म के दौरान किसी लड़के को देख ले तो वह गर्भवती हो जाती है। कहता है चिप्स और डिब्बा बंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थ में पोषण कम होता है, इसलिए कि किशोरावस्था प्रजनन चरण के दौरान इन्हें नहीं खाना चाहिए, ये सही है। बाकी जो है क्या है, एक मिथक यानी कि कहानी ढंग से, ऐसा ही गलत फहमी है ये लोग। बच्चे में लिंग अनुकूल के लिए पूरी तरह से माँ जिम्मेदार होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसके लिए क्या होता है, पिता जिम्मेदार होता है। 6ठा नंबर, निम्न में से कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है। तो क्या होता है, 6 के सी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं। 6 नंबर में निम्न कौन सा रसायन ओजोन परत के क्षय का कारण बनता है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोपेनॉन में डैश कार्बन और डैश क्रियात्मक समूह होते हैं। प्रोपेनॉन में क्या होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, मीथेन में 1, ब्यूटेन में 2 और प्रोपेन में 3 होता है। तो प्रोपेनॉन में कितना होता है, 3 कार्बन होते हैं और कीटोन क्रियात्मक समूह होते हैं। क्या होते हैं, कीटोन क्रियात्मक समूह होते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा। 3 क्या होता है, प्रोपेनॉन में 3 कार्बन होते हैं और कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। 8 नंबर कहता है, यदि कार्बन C4- बनाएगा तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10 होगा और प्रोटॉन की संख्या 10 होगा, की संख्या क्रमशः 10 होगा और 6 होगा, ठीक ना। 8 के डी हो जाएगा। 9 नंबर कहता है, यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द में से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा। यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है, यदि मधुमक्खी काट लिया है तो कौन सा रसायन का प्रयोग करेंगे ताकि उसको क्या हो, दर्द से राहत मिले। तो क्या करेंगे, बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा करते हैं, इसका उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, दर्द से राहत मिलेगा। यानी 9 का क्या होगा, डी हो जाएगा। 10 नंबर कहता है, नीचे वर्णित किए गए अनुसार पदार्थ ए और पदार्थ बी से निर्मित तारों के लिए भी आई ग्राफ पर विचार कीजिए। देखिए, पदार्थ है, यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है। यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा और धारा आई एच से 20 डिग्री के कोण पर झुकी है। पदार्थ भी, यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा है और धारा आई एच से 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। यानी B10 का क्या होगा, डी होगा। ए और बी दोनों ओम के नियम का पालन करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा प्रयुक्त होती है। कहता है, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो 11 का क्या होगा, सी हो जाएगा। 12 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो देखिए, 12 का सी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट, ये क्या है, जलीय विलयन है। बेरियम क्लोराइड, ये भी जलीय विलयन। ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा जो कि सॉलिड बनाएगा। ये ठोस है, प्लस कॉपर क्लोराइड जो कि क्या है, जलीय विलयन है। तो क्या होगा, 12 का सी होगा। ये क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। 13 नंबर कहता है, 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा। प्रतिरोध पूछ रहा है। तो बताए थे P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर क्या होता है, VI। तो इससे निकल जाएगा। देखिए, ये कितना दिया है, 1100 है, भी देता है 220, तो इससे काट देंगे। 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, यानी I बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। I बराबर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो प्रतिरोध पूछ रहा है, तो V बराबर क्या लगा देंगे, IR लगा देंगे। V बराबर IR, तो V कितना आया, V दिया है 220, V बराबर कितना है, 220 है। अब I का मान आ गया 5, तो 44 बचे 120, तो 44 ओम आ जाएगा। R का मान कितना आएगा, 44 ओम। तो 13 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 14 नंबर कहता है, फरवरी 2022 में कोविड-19 महामारी में लड़ने के लिए नैनो मिशन प्रोजेक्ट के तहत किस तरह के एंटी वायरस फेस मास्क विकसित किया जा रहा है। तो इस क्या होगा, 14 के बी होगा। कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल आवृत एंटी वायरल फेस मास्क जो है, इसका यूज किया जा रहा है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत मोटर से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होते हैं, जो कि क्या है, सही है। दूसरा नंबर कहता है, मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं यानी राइट हैंड के नियम का उपयोग करके नहीं, जो भी मोटर रहेगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड का नियम काम करेगा, ना कि राइट जो होता है जनरेटर में होता है। तो पहला नंबर का क्या होगा, सही हो जाएगा। विद्युत मोटर विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो क्या होगा, 15 का सी हो जाएगा। केवल एक होगा, दूसरा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ नहीं होगा इसमें। मोटर जब भी काम करेगा तो बाएं हाथ के नियम पर काम करता है। 16 नंबर, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए।
पहला नंबर है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो क्या है, सही है। दूसरा नंबर, इस प्रक्रिया में 3 उत्पाद क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होते हैं, ये भी सही है, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो दोनों कौन किस में सही है, तो 16 का बी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। 17 नंबर, समूह 17 के तत्वों की संयोजकता कितना होता है, तो 1 होता है। कैसे, देखिए जैसे क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्लोरीन का कितना है, 17 है, तो 2 8 7 होगा, तो इसका संयोजकता क्या होगा, 1 होगा, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब फिर क्या होगा, ये अष्टक अपना पूर्ण कर लेगा। तो जितना भी होता है समूह 17 के तत्व उसकी संयोजकता क्या होगा, तो 1 होगा, तो 17 का क्या होगा, बी हो जाएगा। 18 नंबर कहता है किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से बीच की दूरी क्या होगा, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है आर, क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है, तो आर बराबर 2f होता है, तो एफ कितना है, 16 है, और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी इसकी त्रिज्या पूछ रहा है कितना है, 32 वक्रता केंद्र। अब यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के लाभ है, तो 19 के 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। कहता है विद्युत उत्पादन के लिए जल का संग्रहण करना। चौथा, बांधों से निकाली जाने वाली नहरें जल को अधिक दूरी तक स्थानांतरित करने में सहायक है, यानी तीसरा और चौथा हो जाएगा, तो 19 का डी हो जाएगा। 20 में लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्य को दर्शाने के वाले विकल्प का चयन करें, तो क्या हो जाएगा, पहला और चौथा होगा। पहला में कहते हैं आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाती है, जो कि सही है, और चौथा में यह आंतरिक तरल को कोशिका वाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है, यानी पहला और चौथा क्या होगा, सही होगा, बाकी गलत है, तो सी हो जाएगा। 20 का क्या होगा, सी होगा। 21 नंबर कहता है पौधों में बाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो बाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है, तो 21 का सी होगा। यह पौधे के मुरझाने का कारण बन सकता है, या क्या हो सकता है, ज़्यादा अगर बाष्पोत्सर्जन होगा तो क्या होगा, पौधा मुरझा जाएगा, तो 21 का सी हो जाएगा। 22 में कहता है मिट्टी से पौधे की जड़ कोशिका में जल और खनिज आयनों की गति संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो 22 का क्या होगा, बी होगा। आयन पहले सक्रिय परिवहन द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं, उसके बाद संकेंद्रित प्रवणता के अनुदिश जल प्रवेश करता है, तो 22 का क्या होगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर कहता है एक बिलियन का पीएच ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है, बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच होने की संभावना क्या है, 5 है। क्यों 5 है, क्योंकि देखिए उदासीन 7 होता है, 7 से जैसे ही जाएंगे तो फिर क्षारीय आ जाएगा, और अम्ल जो है नीला लिटमस को क्या करता है, लाल, तो अम्ल का पीएच मान जब भी होगा 7 से कम होगा, इसलिए क्या होगा, 23 का डी हो जाएगा, यानी 5 ऑप्शन में। 24 में कहता है निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, तो गर्भाशय, ये नहीं है, अंडाशय नहीं है, डिम्बाही नलिका, ये भी नहीं है, मूत्र मार्ग जो है महिला प्रजनन का तंत्र का एक हिस्सा नहीं है, मूत्र मार्ग नहीं है, बाकी सब है, गर्भाशय भी है, अंडाशय भी है, डिम्बाहिनी नलिका भी है, तो क्या हो जाएगा, 24 के बी हो जाएगा। 25 में माध्यम 1, 2 और 3 के अपवर्तनांक 1.46, 1.65 और 1.31 है, यदि माध्यम में प्रकाश की चाल V1, V2 और V3 है तो उनके बीच में कौन सा संबंध सही होगा, तो देखिए V2 से बड़ा कौन होगा, V1 होगा, V2 से बड़ा कौन होगा, V1 होगा, V1 से बड़ा कौन होगा, V3 होगा। देखिए जिसमें सबसे छोटा है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम रहेगा प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगा, तो देखिए तो V3 का सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद V1 1.6 है, यानी V2 से क्या है, ज़्यादा है, V2 से ज़्यादा, यानी V2 सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन है, V1 है, उसके बाद V3, यानी अपवर्तनांक जिसका कम रहेगा वो सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल रहेगा, तो इस ढंग से हम क्या किए, व्यवस्थित कर दें, तो 25 का क्या होगा, ए होगा। 26 नंबर कहता है नाइक्रोम का एक तार AB 3 भाग AC, CD और DB से बना है, जिनके प्रतिरोध का अनुपात 1:2:3 है, यह तार एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, यदि V1, V2 और V3 क्रमशः AC, CD और DB के सिरों पर
विभवांतर है तो इनमें से कौन सा सही होगा। तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के रेशियो में होगा, जो कि सही है। 26 का ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम आगे सेट स्टार्ट करेंगे।